हेलो साथियों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका राजपूत सर और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। और मैथ्स में हम बहुत ही मजेदार चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं जो कि है किससे संबंधित, साधारण ब्याज से, है ना। क्योंकि ये इस तरीके का चैप्टर, इस तरीके के शब्द आपकी दैनिक जीवन में भी, आपके व्यवहार में भी आप हमेशा उपयोग करते रहते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए तो है ही जो 7th 8th और 9th 10th क्लास में है, साथ साथ उन बच्चों के, उन साथियों के लिए भी है जो अपने दैनिक कार्यों में, अपने निजी जीवन में इन शब्दों का, इन चीजों का उपयोग करते रहते हैं, या जो भी पैसे का लेन देन करते रहते हैं उनके लिए ये हमेशा काम आता रहता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो साधारण ब्याज को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा उसका फार्मूला, उसका सूत्र, जिसके द्वारा ही हम साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले पढ़ाई वाला एक सब्सक्राइब उनके तक ये पढ़ाई को पहुंचा देगा। तो सबसे पहले जाइए आप YouTube पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो का भी आप आनंद लीजिए। चलिए तो दोस्तों हम समझते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज समझने से पहले आपको पता होना चाहिए मूलधन। सबसे मेन चीज है क्या, मूलधन। अब आप दो तरीके के लोगों के पैसे के व्यवहार के बारे में आप जानते हो। एक वो व्यक्ति जो पैसा देता है और एक वो व्यक्ति जो पैसा लेता है। तो आज हम उसी लेन देन के बारे में समझेंगे और उसके द्वारा साधारण ब्याज को निकालेंगे। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिएगा क्या, एक कोई व्यक्ति है जिसके पास पैसा है, जिसके पास क्या है, पैसा है ना। और बी एक व्यक्ति है जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको काय की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, ठीक है ना। तो इसको उसकी नीड है, आवश्यकता है, जरूरत है, ठीक है ना। अब ए वाला जिसके पास पैसा है वो बी को क्या देता है, पैसे देता है। क्या करता है, पैसे देता है। यदि ए वाले ने बी वाले को पैसे दिए, मान लीजिए इसने इसको दिए 1000 रुपए, कितना दिया, 1000। और हम यदि शुरुआत में बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए 100 रुपए दिए। कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। कितने वर्ष के लिए दिए, 1 वर्ष के लिए। तो जो पैसा दिया ना, कितना पैसा दिया उसने, 100 रुपए। अभी जो देने वाला है उसने कितना पैसा दिया है, 100 रुपए। जो लेने वाला है उसने कितना पैसा लिया है, 100 रुपए। तो अभी तक जो बात हो रही है वो केवल कितने पैसे की बात हो रही है, 100 रुपए की बात हो रही है। तो जो 100 रुपए है ना, ये है हमारा मूलधन। ये क्या है, हमारा मूलधन। मतलब जिस पैसे को दिया जा रहा है, जिस पैसे को लिया जा रहा है आज पहले दिन तक, वो कहलाता है मूलधन। इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, मूलधन, ठीक है। अब उसके बाद में इन्हों के बीच में जब ये पैसे दे रहा है, कोई बिना मतलब के पैसे तो देता नहीं है ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ तो रहता है, कुछ ना कुछ अपना फायदा, या फिर जो भी उसकी सोच रहती है, या फिर जो भी व्यवहार चलता है मार्केट में, उसके लिए वो पैसा देता है। तो इसने क्या कहा था कि भाई मैं तुम्हें जो पैसा दे रहा हूं वो पैसा तुम अभी तो उपयोग कर सकते हो, लेकिन जब तुम मुझे वापस करोगे तो पहले तो वो समय बताओ। तो ये कहता है 1 वर्ष। कितने समय में, समय क्या है उसका, समय उसने कहा 1 वर्ष। 1 वर्ष में वो वापस कर देगा। कितना, तो समय जो है, ये वाला जो समय, वो समय रहता है जब तक के लिए वो दिया जाता है। तो समय क्या है, 1 वर्ष। अब उसके बाद में बात आती है दर की। अब काय की बात आती है, दर। हमारा मूलधन हो गया, समय हो गया, ये हमें समझ में भी आ गया कि समय क्या कहलाता है, मूलधन क्या कहलाता है। अब बात आती है, चलो आपने 100 रुपए दिए और 1 वर्ष बाद वो मुझे वापस भी करना है किसी को, सामने बी को 1 वर्ष बाद वो रुपए वापस भी करना है। तो क्या ये ए केवल 100 रुपए ही ले लेगा या कुछ ज्यादा पैसे लेगा, कुछ ज्यादा पैसे लेगा, है ना। क्योंकि 1 साल तक इसने अपने 100 रुपए उसको उपयोग करने दिए हैं, तो उस 1 साल का ये उससे कुछ ज्यादा अमाउंट लेगा, कुछ ज्यादा पैसे लेगा। जो पैसे ज्यादा लिए जाते हैं वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। वही क्या कहलाता है, ब्याज। लेकिन कितने पैसे देना है, कितने पैसे नहीं देना है, उसका कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा वो ज्यादा लेगा और कितना पैसा ये ज्यादा देगा। तो उसके लिए लगाई जाती है रेट, दर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट या परसेंट। मतलब 100 रुपए पे कितना परसेंट लगा, मान लीजिए 5% लग रहा है। कितना परसेंट लग रहा है, 5%। तो 5% 100 रुपए का कितना होगा, 5 रुपए हो जाएगा 100 का, है ना। क्योंकि परसेंटेज हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। परसेंटेज निकालने के लिए 100 का 5%, 100 का 5%, 5% निकालने के लिए परसेंटेज हटाते हैं, नीचे 100 लगाते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, हमारा आंसर 5 हो जाएगा। तो 5 रुपए वो ज्यादा देगा, 100 रुपए उसने लिए थे वो वापस करेगा।
तो जो वापस करने वाली राशि है वो हो जाएगी 105 और दर क्या कहलाएगी 5%। और ब्याज जो निकल के आया ना, जो ज्यादा पैसा आया, जो दिया था उसके अलावा जो पैसा निकल के आया वो कहलाता है क्या, ब्याज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो यहां पर इसका ब्याज कितना मिलने वाला है, 5 रुपए। तो अब हम इस फार्मूले की मदद से किस तरीके से कर सकते हैं, मूलधन हमें कितना दिया हुआ था, 100 रुपए। मूलधन कितना दिया हुआ था, 100 रुपए। दर क्या थी, 5%। समय कितना था, 1 वर्ष। नीचे लिखा रहता है 100, यही लिखा रहता है 100 से हमने 100 को काट दिया, 5 बचा, 5 का 1 में गुणा हुआ तो 5 एकम 5, यानी कि कितने रुपए ज्यादा देगा, 5 रुपए वो ज्यादा देगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? यदि डाउट हो तो बिल्कुल बताएं।